स्वागत है आप सभी का शुभ 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब वक्त हो चला है खबरा राजस्थान रे का। राजस्थान में कोरोना का कमबैक, सतीश पूनिया ने किया गहलोत पर हमला। जोधपुर में स्टील उद्योग पर संकट, अवैध देसी पिस्टल के 7 आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर ने किया शौली हनुमान जी मंदिर का निरीक्षण। आमजन ने उत्साह के साथ करवाया टीकाकरण। हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढ़ाओ। कांग्रेस की बैठक में दावेदारों ने किया शक्ति प्रदर्शन। घटिया निर्माण कार्य का पार्षद ने किया विरोध। 4 वर्षीय बालक का शव मिलने से फैली सनसनी। जानेंगे खबर अब विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में 33 दिनों के बाद फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के नेतृत्व में आज जागरूकता अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने बताया कि जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री के सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की जन विरोधी कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो पिछले 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकले। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद राज्य के गृह मंत्री भी हैं। कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के बारे में सबको पता है। पूनिया ने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष से मुख्यमंत्री घर से दफ्तर भी नहीं गए, कानून व्यवस्था की कोई समीक्षा नहीं की और राजस्थान की जनता, युवा, किसान और बहन बेटियां परेशान हैं। कोटा संभाग में बाढ़ के बाद बिगड़े हालात को लेकर पूनिया ने कहा कि बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से त्रस्त है। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई, इन सबके बाद भी प्रदेश का मुखिया अपने घर में कैद रहा और ये लॉजिक दे कि मैं अगर घर से बाहर जाऊंगा तो प्रोटोकॉल टूटेगा और राज्य के लोग कोरोना फैलाने का आरोप लगाएंगे। पूनिया ने कहा कि उन्हें लगता है कि कोरोना से बड़ी बीमारी तो राजस्थान में खुद कांग्रेस की सरकार अपने आप में संक्रमण फैला रही है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में स्टील उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन के स्टील उत्पादों पर एक्सपोर्ट टैक्स लगाने के चलते कच्चे माल में 70% बढ़ोतरी हो चुकी है। लिहाजा जोधपुर समेत पूरे भारत का स्टील उद्योग का कारोबार प्रभावित होने लगा है। दरअसल चीन की ओर से अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए लगाए गए एक्सपोर्ट टैक्स का असर भारत के स्टील उद्योग पर भी दिखाई दे रहा है। इससे भारत की कच्चे माल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसमें अब प्रदेश का स्टैंडर्ड स्टील उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाने से मांग और उत्पादन दोनों कम हो गए। बीते अप्रैल में लॉकडाउन लगने के बाद कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने लगी, जो निरंतर जारी है। हाल में ये कीमतें 65 से 70% तक बढ़ गई हैं। इससे यहाँ के उद्यमियों की कच्चा माल खरीदना मुश्किल हो गया है और उत्पादन घटकर महज 45% रह गया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी पिस्टल मैगजीन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर से हमारे शुभ 24 संवाददाता ललित गमेती ने बताया कि अवैध आर्म्स की धरपकड़ अभियान के तहत सूचना मिलने पर आरोपी की तलाशी के दौरान पिस्टल मैगजीन बरामद किया। आरोपी को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरनौद उपखंड में प्रसिद्ध तीर्थ धार्मिक स्थल शौली हनुमान जी मंदिर का जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने निरीक्षण किया। कोविड-19 को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ से हमारे शुभ 24 संवाददाता रवि मोरवार ने बताया कि इस दौरान हनुमान जी मंदिर कमेटी और पदाधिकारी बुजुर्गों के द्वारा जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को शौली हनुमान जी की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला कलेक्टर ने मंदिर में प्रवेश करने के दौरान सभी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश किए। चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 1 सप्ताह के बाद गुरुवार को कोरोना का टीकाकरण किया गया, जिसमें कुल 125 टीकाकरण केंद्रों पर 15,500 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया। जानकारी के अनुसार कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिले में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करवाने के उद्देश्य से टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आमजन ने उत्साह के साथ टीकाकरण करवाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष अंतर्गत अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढ़ाओ विषय पर बुधवार को वृहद पैदल रैली निकालकर जन जागृति फैलाई गई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक महेश धूत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश और सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना के निर्देशन में बुधवार को भव्य रैली नेहरू पार्क माल गोदाम रोड पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस द्वारा धरियावाद विधानसभा की सीट को जीतने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अहम बैठक ली। प्रतापगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता जुबेर अहमद ने बताया कि इस बैठक में आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर रणनीति बनाई गई।
फतेहपुर शेखावटी से शिव 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि छतरिया बस स्टैंड में साईं बाजार होते हुए बेसवा सहित आसपास के गांव जाने वाली मुख्य सड़क का मरम्मत कार्य किया गया, जिसमें ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल कर लीपा पोती कर दी गई, जिसका विरोध वहां के स्थानीय निवासियों सहित पार्षद द्वारा किया गया। और किस मामले को लेकर क्या चल रहा है आप लोगों? रावलगढ़ पुलिया से और छतरिया बस स्टैंड तक सीसी सड़क चल रही है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चल रही है। सीसी सड़क को तोड़ दिया गया ठेकेदार द्वारा और चैम्बर तोड़ दिए, ड्रेनेज के, सीवरेज के, पानी की लाइनें घरों की टूट गई है, न कोई चैम्बर जो तो सही किए गए हैं, न पानी की लाइनें ठीक की गई है। पीछे आप देख रहे हैं कीचड़ पड़ा है, कीचड़ के अंदर ही पीसीसी का काम शुरू कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का कोई भी अधिकारी आज तक साइड पे कोई विजिट नहीं की है, न कोई लेवल निकाली है, जबकि इनसे बात हो गई बार बार ये कि हम लेवल का निशान देंगे, उसके बाद ही काम चालू करेंगे, लेकिन इन्होंने हटधर्मी कर रखी है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, न कोई देखने वाला है। अभी जो आप देख रहे हैं ये चैम्बर है, चैम्बर के बराबर में है ना पीसीसी का माल आ रहा है। अब इसके ऊपर अगर आप सीसी करेंगे तो 8 इंच के करीब ऊपर जाएगी ये रोड, फिर क्या फायदा इसका, तोड़ने से क्या मतलब है, जब इसके ऊपर ही आ सकती थी ये तो। इसलिए ज़्यादा से ये अपील कि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है वो साइड का विजिट करे और जो चैम्बर टूटे हुए उसको ठीक करवाए, और जो पानी की लाइनें हैं वो टूटी हुई है उसको भी ठीक करवाए, और सीवरेज के हाउस कनेक्शन है वो नगर पालिका द्वारा करवाए जाए। ऐसा अगर सीवरेज के कनेक्शन नहीं होंगे तो फिर रोड बनने के बाद में तोड़ेंगे ये, तो फायदा क्या है उसका, कोई फायदा नहीं है फिर। इसलिए ये लोगों मोहल्ले के वासियों द्वारा इसको काम को रुकवाया गया है कि भाई काम को सही किया जाए। पीछे कीचड़ देख रहे हैं आप, कीचड़ के अंदर माल डाल रहे हैं ये पीसीसी का जो माल है, 10 दिन से कीचड़ हो रहा है, नालियाँ टूटी हुई है, उसके अंदर माल डाल रहे हैं लोग। इसलिए मोहल्ले वासियों ने सबने मिलकर ये काम रुकवाया है। और अभी AN साहब से कांटेक्ट करने की तो उनका स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल, और इनका यहाँ पे साइड पे कोई इंचार्ज नहीं है, खाली लेबर है, लेबर काम कर रही है। सीमेंट को लेकर क्या है? सीमेंट की वो बात नहीं है, हमने क्वालिटी के अंदर कोई बात नहीं की अभी तो ये माल है कि माल काम ही सही नहीं कर रहे, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, प्रिपरेशन ही सही। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका प्रिपरेशन होता है, लेवलिंग होती है, कंपेक्शन होता है। इधर कोई कंपेक्शन नहीं है, लेवलिंग नहीं है, हाउस कनेक्शन है। 25 साल का एक्सपीरियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन फील्ड में। जयपुर जिले के नैरना कस्बे में गुरुवार को एक 4 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जयपुर से हमारे शिव 24 ब्यूरो हेड दीपक सैनी ने बताया कि मामला दूदू के पास नरैना का है। पुलिस के अनुसार नरैना निवासी बालिका कल रात से ही घर से लापता थी, जिसकी तलाशी की जा रही थी, लेकिन भावसा और कंदेवली के बीच रास्ते के नाले में बालिका की लाश बरामद की गई, जिसे नैरना के CSC की मोर्चरी में रखवाया गया है। डॉग स्क्वाड और FSL की टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। ADSP ज्ञान प्रकाश ने कहा कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक ग्राम शाहपुरा में चल रहे झूला उत्सव का समापन गुरुवार को सुबह 11 बजे किया गया। झूला उत्सव में कविता शर्मा प्रथम, पिंकी कुमावत द्वितीय और वंदना शर्मा तीसरे स्थान पर रही। सांत्वना पुरस्कार के लिए बबीता मंजू कुमावत रहे। मिठाई बांटकर कार्यक्रम का समापन किया गया। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के सुमेल कला गांव में बिजली के तारों की चपेट में आने से महिला और मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को कई बार शिकायत करने के बाद भी तारों को ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ था। सुमेल कला में मेरे मकान के ऊपर और लाइन जारी थी। लाइन जाने से मेरी एक भैंस की मौत हो गई और मेरे मिसेज की तबीयत ज़्यादा खराब है, जो सरकारी हॉस्पिटल बांदी को भर्ती है। लाइनमैन को कितनी बार 4-5 बार कहने के बाद भी और शिकायत करने के बाद भी उसने पैसे मांगे, पैसे नहीं देने के कारण वो लाइन आज टूट गया। इससे मेरी मिसेज ज़्यादा घायल है, जो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। आपका नाम? मेरा नाम अंगराज भैरव है, सुमेल कला से। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बांदीकुई पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में एक नाबालिग ने अपने पिता और चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन जयपुर में सितंबर 2017 में एक नाबालिग बच्ची ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उसने ये आरोप लगाए थे कि उसके चाचा ने उसके साथ रेप किया है और उसके जो पिता है उनके ऊपर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। चूँकि घटना की शुरुआत बांदीकुई इलाके से हुई थी, इसलिए वहाँ से मुकदमा बांदीकुई में दर्ज किया गया। वर्तमान में बांदीकुई पुलिस ने उसके चाचा और उसके पिता उन दोनों को पोक्सो की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और आज उनको न्यायालय में पेश करके आगे जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा।
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खंडेला ने गुरुवार को ग्राम पंचायत बरसिंहपुरा में वित्तीय साक्षरता चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत सरपंच बरसिंहपुरा सांवरमल जांगड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि एलडीएम ताराचंद परिहार, नाबार्ड बैंक डीडीएम एमएल मीणा, क्षेत्रीय कार्यालय नीमका थाना से क्षेत्रीय प्रबंधक बीएम मीणा रहे। क्षेत्रीय कार्यालय नीमका थाना के वित्तीय सलाहकार अधिकारी रतनलाल चुमावत ने सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना को विस्तार से समझाया। सहायक प्रबंधक अपेक्षा पहाड़िया ने ग्रुप की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह ऋण जानकारी देते हुए बैंक से महिलाओं को जोड़ने का आह्वान किया। पलसाना से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक कस्बे में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता और नायब तहसीलदार के नाम ज्ञापन दिया गया। वार्ड पंच भवानी सिंह शेखावत और सुरेंद्र सिंह शेखावत के सानिध्य में प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर पेयजल समस्या के निराकरण की मांग की और चेतावनी दी कि समय रहते निराकरण नहीं हुआ तो 10 दिन बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जलदाय विभाग में ज्ञापन छपा गया है और नायब तहसीलदार के नाम भी ज्ञापन दिया जाएगा। पलसाना की जनता लगातार 4 वर्षों से संघर्ष करती आ रही है और आज तक पानी की समस्या संपूर्ण नहीं हुई है। लोग वैसे ही त्रस्त हैं कि 4 करोड़ 69 लाख स्वीकृत होने के बाद और खर्च होने के बाद में भी वैसी व्यवस्था बनी हुई है। लोग प्यास के लिए इधर उधर तोड़ते रहते हैं और यहाँ सुनाई के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहता है। इसके बाद अब जनता मजबूर होने के लिए उनको 10 दिन का टाइम दिया है और 10 दिन के बाद हमारा समाधान हो जाता तो ठीक है, नहीं 24 तारीख के बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पलसाना से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक कस्बे के श्री गोपाल जी का बड़ा मंदिर में झूला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महंत मनोहर शरण शास्त्री के सानिध्य में सब्जी और फूल पत्तियों की झांकी श्रृंगारित की गई। लालसोट से शिफ्ट 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक मंडावरी थाना अंतर्गत ग्राम सुंदर की कोठी वाली ढाणी में हवाई फायरिंग हुई, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मंडावरी पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह पंचायत चुनाव के दौरान सरेआम फायरिंग होना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तरीके से घटना हुई और क्या वारदात रही? ये अभी सूचना मिली है सुबह कि रात को अज्ञात लोगों द्वारा ये मोर पर फायरिंग की आवाज़ आई थी, उससे मोर रात को मर गया। इनको सुबह पता चला तो इन्होंने फ़ोन किया और हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि फायरिंग हुई है क्या, उसके बाद में हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ग्रामीणों का कहना है कि हवाई फायरिंग हुई है, आप क्या मानते हैं सर? हवाई फायरिंग है तो उसके पोस्टमार्टम के बाद ही वो होगा नतीजा। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि फायरिंग तो हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद में वो पूरा बता सकते हैं हम। अच्छा, दूसरा ये कह रहा था कि ग्रामीणों का ये वो है कि भाई पुलिस गश्त नहीं कर रही, हाँ, तो इसे लेकर आपका यहाँ गश्त का राउंड करवाएंगे। तो इससे पूर्व कहाँ थी गश्त? गश्त तो करते ही हैं, चलती रहती है। तो फिर ये ग्रामीण जन झूठ बोल रहे हैं इस चीज़ का कि पुलिस गश्त नहीं करती? करते हैं गश्त, तो ऐसी बात नहीं। बस ये वारदात हुई, ये 2 बाइक वाले आए और यहाँ पे गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में हमें बैठे तो भग लिए 2 जने। कितने बजे की घटना ये रात को 2 बजे की घटना। तो आपने पुलिस प्रशासन को सूचना कब दी? पुलिस प्रशासन को सूचना 9 बजे दी सुबह, क्योंकि हमें पता नहीं था ये मोर मर गया, मोर के ऊपर चलाई है गोली, हमें पता नहीं था। फिर बाद में भैंस खोल के लेके गया, जब पता चला फिर मोबाइल नहीं था, फिर मोबाइल लेके किसी नंबर लेके फिर थाने में सूचना की। जब प्रशासन आया। प्रशासन में कौन कौन आया हुआ है? प्रशासन में तो अभी सीआई साहब है, अभी क्या पता कौन कौन है अभी तो अभी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद शर्मा है। ये आज ही हुई है वैसी वारदात या पहले भी हो चुकी है? नहीं, आज ही हुई है। आज 2 बजे फायरिंग हुई है रात को। इसमें खाली है कि मोर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ, मोर को हाथ धोना। और कोई जनानी थोड़ी ना है? और जनानी नहीं, जनानी हो जाती तो प्रशासन सब दूर हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक्स। हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और अगस्त क्रांति की 79वीं वर्षगांठ को लेकर पोखरण शहर में उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई के नेतृत्व में जय नारायण व्यास सर्किल से हिंद स्वराज्य रैली का आयोजन हुआ। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान शहर में सफाई अभियान का शुभारंभ भी किया गया। जैसलमेर से हमारे संवाददाता झब्बर सिंह व्यास ने बताया कि अगस्त क्रांति सप्ताह के कार्यक्रमों की कड़ी में जैसलमेर सिटी पार्क में जिला स्तरीय विशेष सफाई और श्रमदान अभियान का आयोजन किया गया। रुदावल थाना क्षेत्र के सेवला हेड पर गंभीर नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से कंजौली गांव के 2 बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को गांव के गोताखोरों की मदद से समय रहते बचा लिया गया।
धौलपुर शहर के नजदीक शेरगढ़ किले के पास बुधवार सुबह 4 बजे घर से दूध लेने निकले बुजुर्ग के लापता होने के बाद पुलिस ने महज 12 घंटे में ही बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। शेरगढ़ किले के पास लाल मिर्च पाउडर और खून के निशान मिलने के बाद पुलिस ने बुजुर्ग की गुमशुदगी का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मामला हत्या में तब्दील हो जाने और संदिग्धों से पूछताछ के बाद हत्या करने के आरोप में बुजुर्ग के भाई भतीजे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नियमित दिनचर्या पुणे शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने पुणे प्लानिंग की और हसमुद्दीन से एक नया व्यक्ति टुंडा नाम का व्यक्ति हायर किया गया और टुंडा से इसका सत्यम का संपर्क कराया गया। सत्यम और टुंडा ने मिलकर के कल सुबह 3 बजे ये उठे, उसका पीछा किया अनिल गुप्ता का और वहाँ जो शेरगढ़ किले की तरफ रास्ता मुड़ता है वहाँ एक पुलिया के पास में पहले से जाके इन्होंने मोर्चा ले लिया और अपनी उपस्थिति छिपा दी। जो ही अनिल गुप्ता पुलिया के पास से गुजरे तो पीछे से आकर के इन्होंने उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दी और एक बल्लम से उनके शरीर पर बेरहमी से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के अंतर्गत उसको एक बोरे में डाला और एक चद्दर में बांध करके मोटरसाइकिल पर लेकर के चंबल पुल के पास चले गए और चंबल पुल पे एक स्थान पे जो तार हैं उनमें कटे हुए हैं, एक और ओपनिंग बनी हुई है, उससे वहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक के अनुसंधान से सत्यम गुप्ता, सुनील गुप्ता, हसमुद्दीन, मुबीन और टुंडा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर के अपराध के दोषी पाए गए हैं। पुलिस द्वारा इनमें से अभी तक सत्यम, सुनील और हसमुद्दीन इनको गिरफ्तार किया गया है। टुंडा और मुबीन की तलाश जारी है। पुलिस सीओ सिटी के निर्देशन में गहनता से अनुसंधान कर रही है। इस संबंध में जो भी सुसंगत साक्ष्य हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य कुछ संकलित किए गए हैं और कुछ संकलित किए जाने प्रक्रियाधीन है। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पंचायत चुनाव को लेकर नदबई स्थित कैंप कार्यालय पर 4 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें नदबई पंचायत समिति क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्र वासियों से पंचायती राज के चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो खबरों राजस्थान री में फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।